कहती थी पिताजी ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अब जब सीता चली जाएगी तो मुझसे कौन बातें करेगा। जनक जी उदास हैं, सहनाइयाँ बज रही है, पालकी तैयार है और चारों बहनें पालकी पर जब बैठी ना तो जनक जी महाराज की आंखों से आंसू निकल गए। सुनैना रोने लगी, रुदन करने लगी। जिस बेटी को बचपन से पाला है आज उसकी विदाई है। जिन लोगों ने अपने घर से बेटी को विदा किया है वही इस बात को समझ सकते हैं। हाँ, पुरुष कभी रोता नहीं है, लेकिन जब पुत्री की विदाई आती है ना तो उसके भी आंसू निकल जाते हैं। और सब दानों में सबसे बड़ा दान है कन्यादान, क्योंकि उस समय जो कन्यादान करता है माता पिता उनकी गर्दन झुकी होती है। और संसार में जब हम लोग दान करते हैं तो हमारी गर्दन ऊंची हो जाती है कि हम ये दान कर रहे हैं। लेकिन जब माता पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, दान करते हैं, तो उनकी गर्दन नीचे हो जाती है। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी आती है। वो साधारण नहीं होता, भाग्यशाली होता है वो। विदाई का प्रसंग है, चारों बहनें डोली पर बैठी बार बार पालकी के पर्दे से निहार रही है जनकपुर को, माता पिता को देख रही है। और दशरथ जी से कहते हैं महाराज यूं तो हमने अपनी बेटी पर सब गुण संस्कार भरे हैं, लेकिन यदि इससे कोई कमी हो जाए ना तो समझना हमारी गलती है, इसको दोष मत देना। चल अचल संपत्ति का दहेज दिया और एक दहेज एक दान ये भी दिया। ये दान हर माता पिता को अपनी बेटी को देना चाहिए। और कहा बेटी ये संसार तो इसमें ना जाने कितने मोड़ आएंगे, दुख आएगा सुख आएगा, लेकिन अपने सास ससुर की पति चरणों की सेवा से कभी वंचित मत होना। और यही बात सीता जी ने उस दिन गांठ बांध ली। और जब वनवास का प्रसंग आया ना तो सीता जी ने कहा राघव तुम जहां जाओगे मैं वहीं रहूंगी। कौन पत्नी ऐसी है आज जो पति अगर वन में चले जाए तो साथ जाए? कोई है? कोई नहीं है। लेकिन सीता जी को जिन माँ ने समझाया था बेटी जहां तेरा पति जाए जैसा वो तुझे बोले वैसा करना। और जनक जी और सुनैना जी ने सुंदर एक ज्ञान दिया बेटी को। तुलसी बाबा जी ने चौपाई लिखी, सास ससुर गुरु सेवा कर